हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहना चाहती है, आज क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। Please guide me, divine. Please guide me, angels. Please guide me. Thank you, divine. Thank you, angels. What do you need to release? Okay. Nothing is yet set in stone. Then we have emotions are running high. We have you and your loved ones are safe. We have यहाँ क्या है, और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, और क्या है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, देन बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर गुड इनफ। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक के ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ये जिनके लिए भी एनर्जी निकल के आ रही, वो वर्गो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप शायद किसी के लिए खुद को बदलना चाह रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए। यू आर गुड इनफ, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहा है आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। यूनिवर्स ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी इंसान के लिए अगर आपको बदलना पड़े तो नहीं करना है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं, जैसा नेचुरली, जैसा नेचर ने आपको बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, वैसे ही आप बहुत अच्छे हैं। तो खुद को चेंज करना, और आज आप चेंज करेंगे, कल कोई और भी डिमांड आपसे आएगी कि और कुछ आप चेंज करो, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका अपना होगा, आप जैसे हैं वैसे ही आपको लोग अपनाएंगे। तो अगर चेंज है, इसका मतलब वहाँ प्यार नहीं है, झूठा है सब कुछ। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे यू आर गुड इनफ, बहुत अच्छे, आप जैसे हैं वैसे ही। यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, आप जैसे ही वैसे। किसी इंसान के लिए क्यों चेंज करना खुद को, है ना। और यहाँ पे देखिए, किसी की चालाकी मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी जल्दी ही आपके सामने आएगी। किसी ने पीठ पीछे खूब चालाकियां करी हैं, लेकिन ऐसी चालाकी किस काम की, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना और खुद ही भुगतना। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपको क्या रिलीज कर देना है, जो आपकी जिंदगी में एक नासूर बन चुका है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है उस चीज को रिलीज कर देना है। पास्ट में किसी की चालाकियों ने आपको बहुत ज्यादा पेन फुल एनर्जी में डाला है। किसी अपने ने बड़ी चालाकी चली है, आपने कभी सोचा नहीं था। जिस इंसान से आप सच्चा प्यार करते हैं वही आपसे चालाकी चलेंगे, पीठ पीछे आपको चीट किया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स खुद आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डू यू
नीड टू रिलीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या रिलीज कर देना है। जो हुआ सो हुआ, वहीं पे स्टॉप, बिंदी लगा दो, आगे मत बढ़ो। जो हुआ उसको वहीं पे खत्म करो। जितना ही आप उसको कैरी करेंगे वो उतना ही ज्यादा बड़ा बनता जाएगा। इसलिए उस चीज को रिलीज कर देना है ताकि आगे आप अपने लाइफ में अच्छी लाइफ जी सकें। वरना आप उसी दुख को बढ़ाते रहेंगे, बार बार वही चीजें सोचने से और बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, असंभव नहीं है, सारी चीजें संभव हो सकती हैं, ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आपके इमोशंस, यहाँ पे बिल्कुल मुझे दिख भी रहे हैं, यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली सोचे जा रहे किसी एक बात को, और वो बातें आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे रिलीज करो। जो भी पास्ट में हो चुका उसे रिलीज करो। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको आगे नहीं लेके जाना है ना। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप और आपके लव्ड वंस जो भी हैं यहाँ पे वो लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो आपने अपने लाइफ में सपना देखा है, अब आप खुद को मोड़िए। किसी भी एंजाइटी से खुद को निकाल के आपको किधर जाना है, इधर जाना है। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो सपना देखा है उसको प्रैक्टिकल में लेके आइए, वहां मेहनत कीजिए। अपने माइंड को वहां से डाइवर्ट इधर करना है। अपने आपको कुछ तो गोल होगा, कुछ तो सपना होगा, उधर की तरफ अपनी सारी एनर्जी लगाना है, ना कि आपको सैड एनर्जीज में रहना है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में मुड़ जाना है। कहाँ मुड़ना है? जहां आपके सपने हैं, जो आपने सपने जिंदगी में देखे हैं। पास्ट में टूट गए तो क्या हुआ, फिर से आपको अपने सपनों को सजाने का मौका मिल रहा है। उसे सजाना है। जो गया सो गया, आराम से उसको भेज दो, गेट आउट कर दो, ताकि आप अपने लाइफ में आराम से जी सको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, बार बार उसी सोचों में नहीं जाना है। जो गया सो गया, अच्छा ही हुआ। कम से कम आपने हर एक इंसान का असली चेहरा तो देखा। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है अभी, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो उनके इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं, और उनको कोई पेन है, क्या पेन है जो रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। और आगे क्या होने वाला है इनके लाइफ में। कोई बहुत ही क्लेवर इंसान, ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई क्लेवर इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आपने बहुत ज्यादा परेशानी, यानी कि काफी चालाकियां आपके साथ करी गई हैं। देखते हैं किस चीज में चालाकी की गई है। पैसे में देखिए, आजकल ना इतनी सारी रीडिंग में ज्यादातर ऐसे पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसे में चालाकी की गई है। ये कोई अपना है, आपका खास है। आपके पैसे में किसी ने आपसे आपका पैसा खाया है किसी ने। इसमें 3 लोग शामिल हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई चालाक इंसान है जिसने आपके साथ पैसों में चालाकी की है। किसी भी तरह से आपका पैसा इसने खाया है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चालाकी इनकी ज्यादा दिन काम नहीं चलने वाली, ज्यादा देर काम नहीं आएगी। कोई ऐसा इंसान है, यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे शामिल है। एक एजेड है, 2 लोग और भी है, यंग मुझे दिख रहे हैं। इन लोगों ने पेंटिकल्स, पैसे, आपके पैसे में कुछ चालाकी की है, कुछ घपला किया है, कुछ आपका पैसा खाया है, हराम का बैठ के खाया है, आपका पैसा ले लिया है। इनके लाइफ में डाउनफॉल देखिए कैसे कार्ड से रिलेट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में देखिए एक रैपिड एक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने आपके पैसे खा के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, भयंकर तरीके से। और यहाँ पे ऐसी चालाकी किस काम की, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी चालाकी किस काम की कि थोड़े से पैसे के लिए आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब भुगतो बैठ के, क्योंकि आप इनके लाइफ में तुरंत कर्मा हिट कर गया है। इनके लाइफ में ना जो इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था या इनकी जॉब थी वो डाउनफॉल की तरफ चली गई।
इनको भी कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, पैसे इनके डूबे हैं कहीं ना कहीं। ये जो भी इंसान है इनके पैसे डूब गए हैं और इनका करियर यहाँ पे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे ना सडन कर्मा हिट हुआ है। आपने ना, आप इनके लिए काफी बहुत ईमानदार रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ बेईमानी की है, पैसों की चीटिंग की है इन्होंने आपके साथ, चालाकी की है, चालाकी से आपके पैसे खाए हैं इन्होंने। जो भी है ये, इनके लाइफ में सडन कर्मा हिट हुआ है, इनका जॉब करियर ध्वस्त हुआ है पूरी तरीके से, बहुत बड़ा कहीं पैसे का नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट वगैरह में कहीं अगर पैसे लगाते रहे होंगे तो डाउनफॉल आया है, शेयर्स इनके पूरी तरह गिर गए हैं, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, झटका लगा है इनको, क्योंकि लालच है ना, लालची। इन्होंने सोचा होगा और भी शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, उसको छोड़ के रखा होगा और यहाँ पे पूरी तरह धराशायी हो गया है। जो भी शेयर इन्होंने बाय करके रखा हुआ था, बहुत बड़ा झटका इन्हें लगा है और अब इन्हें ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वही इनके साथ उससे भी जबरदस्त हुआ है इनके साथ। इन्हें अब पता चल रहा है कि इनके लाइफ में कर्मा हिट हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, और ये हुआ है, तुरंत हुआ है, अब भुगते। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके लाइफ से इनकी फैमिली, देखिए इतना बड़ा इन्हें लॉस हुआ है ना, तो अगर इनका परिवार था, इनकी फैमिली थी, शायद इन लोगों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े हुए होंगे, उन्होंने वो छोड़ के इनको चले गए हैं, कोई तो इनके लाइफ से छोड़ के चला गया है। ऐसा कर्मा इन्हें मिला है ना, सिर्फ पैसे ही नहीं गए, एक डिप्रेशन भी इन्हें मिला है, इनकी फैमिली भी छोड़ के चली गई है, कुछ अनबन जरूर हुआ है क्योंकि यहाँ पे जाने की एनर्जी है। फैमिली से इनका ब्रेकअप, यानी फैमिली छोड़ के चली गई है, इतना बड़ा लॉस हुआ है इनको। एक बहुत ही इनके घर का बहुत ही खराब माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सडन कर्मा हिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तुरंत कर्मा। आप कौन है भाई, इस तरीके का कर्मा क्यों आया तुरंत? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आप इस इंसान से इमोशनली जुड़े हुए थे। या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो काफी कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। डिप्लोमेटिक ये इंसान रहा होगा आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। ये एक ना लीडर क्वालिटी इनके अंदर रही होगी बहुत ज्यादा। आपको इन्होंने घमंड दिखाया होगा पास्ट में, क्योंकि घमंडी ईगोइस्टिक इंसान है जो भी है। अच्छा, ये ऐसे इंसान है ना, जब इनको प्रॉब्लम होती है तो आप हमेशा इनके लिए हाजिर रहे होंगे, लेकिन जब आपको परेशानी आई होगी तब इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये मुझे दिख रहा है। बहुत ना कहने के लिए राजा है, पर ये फट्टू जैसे इंसान लग रहे हैं मुझे, एक नंबर के फट्टू। कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। दिखाया है इन्होंने कि बड़ा प्यार है इन्हें आपसे, लेकिन जब जब आप प्रॉब्लम में आए, ये पहले ही चूहों की तरह जहाज छोड़ के गायब हो गए। जैसे जब जहाज डूबने लगता है ना, बोट, तो सबसे पहले कौन भागते? चूहे भागते हैं। तो इनका यही हाल रहा है। तो जिसने भी आपका पैसा खाया ना, उसके लाइफ में सडन कर्मा हिट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, पूरे घर में उसकी फैमिली छोड़ के चली गई है। और ये इंसान बहुत ज्यादा इस समय एक प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा लॉस इनको हो चुका है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए और क्या है डिवाइन? स्टार। तो मैंने पूछा था ना आप कौन है भाई, कि सडन कर्मा कैसे हिट हो गया, तो आप एक स्टार हैं। स्टार सीड हो सकते हैं, बीज रूप आत्मा, यानी स्टार सीड। आप यहाँ पे ना, यूनिवर्स में आपका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और आपको क्या कोई यहाँ पे परेशान करेगा? इन्होंने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आपको तो यूनिवर्स ने शुरू से ही आपके उठापटक मची हुई है आपकी लाइफ में, तब आज आप स्टार की तरह चमक रहे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी में, यूनिवर्स ने आपको बहुत तराश तराश के यहाँ पे हीरे की तरह चमका दिया है। आप ऐसे नहीं शाइन कर रहे, पूरी यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपके थोड़े से पैसे के नुकसान से इन्हें लगा था कि आप तो डूब ही जाओगे, लेकिन आप तो बैलेंस है यहाँ पे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर इन्होंने
आपके साथ अपने लाइफ में सडन कर्मा क्रिएट कर लिया। इन्हें कर्मों की मार तुरंत पड़ी है। इन्होंने आपका थोड़ा खाया और इनका तो बहुत ज़्यादा गया, और इनका जो गया सो गया। इनकी फैमिली भी गई और इनका ईगो भी गया। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान। जो जो इन्होंने ज़िंदगी भर आपको ताने दिए या परेशान किए, सारा एक ही बार में निकला है। यानी एक ही तीर से सारे निशाने लग गए यहाँ पे। सारा जितना इन्होंने आपके साथ जीवन भर प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना, सब एक ही साथ ईश्वर ने पूरे कर दिए, यूनिवर्स ने पूरा कर लिया यहाँ पे। अब ये हालत है। 10 ऑफ सोर्ड्स उल्टे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जिस इंसान ने भी आपके साथ किया ना, इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया। आप देख सकते हैं सारे चक्रास इन्होंने आपके ब्लॉक कर दिए, क्योंकि आप एक स्टार सीड थे, हैं स्टार सीड हैं। इनको कहीं से तो भनक लगी होगी और इन्होंने आपके सारे चक्रास को पास्ट में ब्लॉक किया है। किसी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के जानकार इंसान से इन्होंने किया था। तो आप स्टार सीड है, आपको हरा पाना इतना आसान नहीं है। आज इनकी यही हालत है, ये इनके ऊपर बैकफायर कर गया है और आज ये हालत हुई। इसीलिए तो मैंने कहा सडन कर्मा क्यों बैक हुआ, क्योंकि एक भगवान के बच्चे डिवाइन चाइल्ड के ऊपर इन्होंने ऐसा किया था और इसका मकसद ही यही था कि कैसे आपसे सारे पैसे खाए जाएं। ये कोई बहुत करीबी है जिसको आप जानते हैं, फैमिली का कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज इनकी ये हालत है। आप तो निकल गए, ईश्वर तो आपको शुरू से तरास रहे। इतना आपको ईश्वर ने, इतना उतार चढ़ाव भरी जिंदगी आपने देखी है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आज भी बैलेंस है, आप देख सकते हैं बैलेंस, और आप हील भी हैं। आज इनकी ये हालत हुई है, कर्मा इनको हिट कर गया, इनका जॉब करियर सब चौपट, और आज ये इस हाल में पड़े हैं। बहुत ज्यादा दयनीय दशा इनकी हो चुकी है। ईगो अलग धराशायी हो चुका है। ये किसी की एनर्जी निकल के आई है। और क्या है यूनिवर्स? डबल कंफर्मेशन। ये कर्मा देख रहे हैं कितनी तेजी से इनके जीवन में पलटा है, जिसका इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत तेजी से, और अभी भी बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है जो इनको मिलना है। बहुत सारी चीजें आपके साथ और इन्होंने की। एक स्टार सीट को इन्होंने धोखा दिया, दुख दिया, उसके पैसे खाए इन्होंने, और बहुत, यानी कि आपको हार्ट ब्रेक की स्थिति में बहुत दिल टूटा होगा आपका। आप एक स्टार सीड हैं यहाँ पे, इसीलिए तो कर्मा इतनी, यहाँ पे पहले भी डाउनफॉल है, यहाँ पे कर्मा अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। भाई इन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसा लग रहा है। आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, आपसे कुछ छुप नहीं सकता, कोई कितना भी छुपाना चाहे। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपसे कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता। आप हर इंसान के दिल में हाथ डाल के सारी सच्चाई निकाल लेते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे जो है कुछ भी आपसे छुपा नहीं रह सकता। आपके पास कोई सैक्रेड नॉलेज है। आपके सब, देखिए, सब कॉन्शियस माइंड की बात आ रही है। डिवाइन फेमिनाइन है आप। डिवाइन फेमिनाइन। ट्रस्ट योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, प्यूरिटी, ओ माय गॉड, हाई मॉरल्स। तो ऐसे इंसान के साथ इन्होंने पंगा लिया, तभी तो सडन कर्मा इनको यहाँ पे हिट हुआ है। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, स्टार, द स्टार की एनर्जी है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आपके पास है ना। यहाँ पे आपके पास कोई डिवाइन पावर है। जब आप स्टार सीड है तो डिवाइन पावर होगी। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है, तो मैंने कहा कि आपसे कुछ भी छुप नहीं सकता। आपके पास यहाँ पे शक्ति की पावर है, कोई ना कोई पावर आपके पास है। इसीलिए तो सब, मैंने पूछा था ना कौन है आप भाई, तो आंसर मुझे मिल गया कि आप पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है इस समय। आपके पास कोई पावर है, डिवाइन पावर है आपके साथ। बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन है। वाइट गाउन, यहाँ पे भी वाइट गाउन, यहाँ पे भी, ये कंफर्मेशन है। बहुत प्योर सोल है आप। स्टार सीड,
यानी कि आपको सताया गया है, इसलिए सडन कर्मा यहाँ पे बैक हुआ है। तो ऐसी चालाकी किस बात की है, तो अपने ही पैर में इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अब भुगतने का टाइम इनका, भुगते बैठ के क्या कर सकते हैं। चालाकी भी करना था तो आप ही मिले थे इनको, सडन कर्मा इनको मिला है। कुछ इनका कार्मिक बैगेजेस था जो आपके द्वारा इनका उतारा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 17 नंबर, 17 8 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 10 नंबर, ओके 2 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ आपके लिए हाँ इम्पोर्टेंट है। 10 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 10 आपका बर्थडे हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, 10 एक कंप्लीशन का नंबर है। कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, कुछ भी आपके लाइफ में था पुराना खत्म होके कुछ नया, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। कुछ पुरानी चीजें खत्म होके न्यू शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या आती है। 40 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 51 किसी की एज है, 56 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 35 भी किसी की एज यहाँ पे दिख रही है। अब कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे है RKVSNL बी फॉर भावना, या बी फॉर कुछ भी हो सकता है, बीना, कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अभी देखते हैं, ये तो नेम इनिशियल्स हो गया। अब आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से ये मैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।